ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी शिरकत। इससे पहले ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी, कौमी सलामती के मुशीर जनरल आसिम मलिक, ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई, ईरानी वफ़द के दीगर अरकान और पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर भी शरीक हुए। ईरान के वज़ीर ख़ारजा गुज़श्ता रात इस्लामाबाद पहुंचे थे। ईरानी वफ़द का इस्तकबाल नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वफ़ाक़ी वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी ने किया था। ईरानी वफ़द का फ़िलहाल क़याम का इरादा नहीं। अब्बास अराग़ची दौरे के अगले मरहले में ओमान और रूस भी जाएंगे। स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर पर मबनी 2 रुकनी अमरीकी वफ़द आज पाकिस्तान के लिए रवाना होगा। तर्जमान व्हाइट हाउस के मुताबिक नायब सदर जेडी वेंस अमरीका में मौजूद रहकर सूरत हाल पर नजर रखेंगे। ज़रूरत पड़ने पर सबको पाकिस्तान रवानगी के लिए स्टैंड बाय रखा जाएगा। तुर्की ने कहा है कि ईरान न्यूक्लियर इशू के अहम निकात अमरीका ईरान मुज़ाकरात के दूसरे दौर में तय हो जाएंगे। जब न्यूक्लियर मामला हल हो जाएगा तो आबना हरमज़ का मामला भी हल हो जाएगा। लंदन में बात करते हुए तुर्क वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि तुर्की जंगबंदी की मुकम्मल हिमायत करता है। न्यूक्लियर फाइल्स के मामला पर कुछ रुकावट है, उम्मीद है ये मामला हल हो जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का तुर्क वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ता। इसहाक़ डार ने पाकिस्तान की जारी सिफारती कोशिशों से मुतालिक पेशरफ से आगाह किया। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी को मौसर रास्ता करार दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर इजलास। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए ईरान अमरीका मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार का यादा। इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान ईरान अमरीका मुज़ाकरात में सहूलतकारी जारी रखेगा। खित्ते और इससे आगे अमन के लिए कोशिशें जारी रहेंगी। मुज़ाकराती अमल से मुतालिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ सिर्फ सरकारी ज़राए से जारी बयानात हैं, गैर मुसद्दिक़ा हवालों की कोई हैसियत नहीं। मीडिया क़यास आराइयों से गुरेज करे और सिर्फ मुस्तनद सरकारी बयानात पर इन्हिसार किया जाए। तर्जुमान ईरानी वज़ारत दिफा ब्रिगेडियर जनरल रज़ा तलाई का कहना है कि दुश्मन ने ईरान में अफरा तफरी और अदम तहफ़्फ़ुज़ पैदा करने की कोशिश की, लेकिन अवाम और कानून नाफिज करने वाले इदारों की बदौलत ईरान महफूज और मुस्तहकम है। हुर्मुज़ ईरान के दानिशमंदाना और ताकतवर कंट्रोल में है। मीज़ाइल सलाहियत का एक नुमाया हिस्सा अभी इस्तेमाल ही नहीं हुआ। आबनाए बहराए ओमान में दुश्मन की फ़ौजें कई बार पसपा हुई। ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान के इमाम खुमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बैनुल-अक़वामी परवाज़ें बहाल। ईरानी मीडिया के मुताबिक इमाम खुमैनी एयरपोर्ट से मदीना मुनव्वरा, मस्कत और इस्तांबुल के लिए परवाज़ें रवाना हुई। आइंदा दिनों में फ़्लाइट ऑपरेशन मज़ीद तेज़ किया जाएगा। ईरानी आज़मीन हज, स्टाफ और कोऑर्डिनेटर्स का पहला ग्रुप भी सऊदी अरब रवाना। ईरानी आज़मीन हज के निगरां का कहना था कि मुक़द्दस मकामात पर ईरानी आज़मीन की मौजूदगी इस्लामी बिरादरी के अंदर हम आहंगी और इत्तेहाद की अक्कास है। आबना हुर्मुज़ में ईरानी बाज़दारान की जानिब से कब्जे में लिए गए जहाज़ के मनाज़िर सामने आ गए। ईरान के सरकारी टीवी पर जारी खुसूसी वीडियो में जहाज़ पर लदे सैकड़ों कंटेनर दिखाए गए हैं। ईरानी बाज़दारान इनक़लाब ने अमरीकी फ़ौज के साथ ताउन के शुबे में एक जहाज़ को कब्जे में लेने का दावा किया था। बहरी जहाज़ को वार्निंग्स नज़रअंदाज करने पर कब्जे में लिया गया। ईरान के तेल नेटवर्क पर नई अमरीकी पाबंदियां आयद। ईरान की आमदनी कम करने के लिए दबाव में इजाफा। चीन की बड़ी रिफाइनरी समेत 40 अहदाफ पर नई अमरीकी पाबंदियां नाफिज। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक बहरी जहाज और मालिकान भी अमरीकी पाबंदियों की जद में आ गए। अमरीकी वज़ीर खजाना का दावा है कि ईरान के $344 मिलियन की क्रिप्टो करेंसी अकाउंट्स मुंजमद कर दिए। ईरान के खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स ने कहा है कि अमेरिका ने ईरानी पानियों की नाकाबंदी जारी रखी तो इसे ईरानी फौज के रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा। सरकारी न्यूज़ एजेंसी तस्नीम ने ईरानी फौज का बयान जारी किया है जिसमें कहा गया कि ईरानी मुसल्लह अफ़वाज अपने मुल्क और कौमी मफाद के दिफा के लिए
पहले से ज़्यादा तैयार हैं। आबनार हुर्मुज़ पर ईरानी फ़ौज का कंट्रोल कायम है। कोई नई जारियत हुई तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। जर्मनी ने अमेरिका ईरान डील होते ही आबनार हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगों की सफाई के लिए माइन स्वीपर भेजने का ऐलान कर दिया। जर्मनी की वजारत दिफा के मुताबिक आने वाले दिनों में जर्मनी का माइन स्वीपिंग जहाज मशरिक़ वस्ता में तैनात कर दिया जाएगा। जहाज की तैनाती सिर्फ उसी सूरत में होगी अगर जंग बंद हो जाए और जहाज भेजने की मंजूरी पार्लियामेंट के ऐवान ज़ेरी से हासिल कर ली जाए। इससे पहले तुर्की भी ऐलान कर चुका है कि जंग बंद होते ही आबनार हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगों की सफाई के मिशन में शरीक हो जाएगा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर गालिबाफ का कहना है कि डॉलर स्वाप और दीगर मालियाती इक़दाम का मकसद अमरीकी असासों की बेहंगम फरोख्त को रोकना है। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट पर बाकर गालिबाफ ने कहा कि अमरीका में इदाराजाती सरमाकारों पर फरोख्त की हद मुकर्रर कर दी गई है। मजीद कशीदगी बढ़ने पर मालियाती रास्ते मजीद महदूद हो सकते हैं। बरतानिया के वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने कहा है कि वो ईरान के पासदारान इनकलाब को दहशतगर्द तंजीम करार देने के लिए चंद हफ्तों में कानून साजी करेंगे। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक स्टारमर के इकदाम से यहूदी ग्रोहों और ईरान में मजहबी हुकूमत के मुखालिफिन का मुतालबा पूरा हो जाएगा। इससे पहले बरतानिया में सिर्फ गैर रियासती अनासर तंजीमों को ही दहशतगर्दी एक्ट के तहत दहशतगर्द करार दिया जाता रहा है। ये पहला मौका होगा कि किसी मुल्क की मुसल्लह अफवाज को बरतानिया दहशतगर्द करार देगा। यूरोपीय यूनियन फरवरी में ही फैसला कर चुकी है कि पासदारान इनकलाब को दहशतगर्द करार दिया जाएगा। सदर आसिफ अली जरदारी चीन के दौरे पर रवाना हो गए। दफ्तर खारजा के मुताबिक सदर आसिफ अली जरदारी चीनी सूबाई क़यादत से मुलाकातें करेंगे। पाक चीन ताल्लुकात, तिजारत और सी पैक पर गुफ्तगू होगी। सदर मुमलिकत ये दौरा पाक चीन सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने के मौके पर कर रहे हैं, जो 1 मई तक जारी रहेगा। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग खत्म करवाना पाकिस्तान का एहसास है। फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा, सियासी इख्तलाफात को ज़ाती रंजिश न बनाएं। तहरीक इंसाफ ने एहतजाजी सियासत खत्म नहीं की है। इसराइल की लबनान में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां जारी। जनूबी लबनान के 3 कस्बों पर फजाई हमले, हिजबुल्लाह के रॉकेट लॉन्चर्स को निशाना बनाने का दावा। लबनान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक इसराइली काबिज फौज ने मरजऊन के कस्बे हौला पर गोलाबारी की। मरवाहीन के नवाही इलाकों को मशीन गनों से निशाना बनाया। क़याम कस्बे में ज़बरदस्त धमाके की भी इत्तला। इसराइली काबिज फौज की दरियाए लतानी, वादी सालेहानिया और सालुकी में शहरियों को घरों में वापस ना जाने की वार्निंग। हिजबुल्लाह का इसराइली जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों के जवाब में 5 फौजी कार्रवाइयाँ करने का दावा। लबनान की जख्मी सहाफ़ी ज़ैनब फराज ने इसराइली हमले में साथी सहाफ़ी अमल खलील की शहादत का आंखों देखा हाल बयान कर दिया। कहा, जनूबी लबनान के गांव अत्तेरी पर हमलों के बायस अमल-ओरा करीबी इमारत की दुकान में पनाह लेने पर मजबूर हुई। इसराइल ने तीसरा हमला उसी इमारत पर किया। धमाके के नतीजे में फराज बाहर जा गिरी, जबकि अमल खलील मलबे में दब गईं। इसराइल ने जानबूझकर निशाना बनाया। लबनानी वजारत सेहत के मुताबिक इसराइल ने इमदादी कार्रवाई के दौरान एम्बुलेंस पर फायरिंग की, जिसके बायस इमदाद में ताख़ीर हुई। %55 अमरीकी सदर ट्रंप के मवाक़से के हामी, 37% ने मुखालिफत की। अमरीकी जरीदे न्यूज़ वीक ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में किसी सियासी जमात से वाबस्तगी न रखने वाले 50% अमरीकी मवाक़से की हिमायत करते नजर आए, मगर सदर ट्रंप की जमात यानी रिपब्लिकन में सिर्फ 21% ने मवाक़से की हिमायत की, जबकि 72% ने मुखालिफत करने का कहा। सदर ट्रंप के मुखालिफ डेमोक्रेट्स में 88% मवाक़से के हामी नजर आए। अमरीकी जरीदे के मुताबिक अमरीकियों में मवाक़से की हिमायत के बावजूद सदर ट्रंप के मवाक़से के इम्कानात कम है, जिसकी वजह ऐवान नुमाइंदगान पर रिपब्लिकन का कंट्रोल होना है।
यरूशलेम में इसराइलियों ने अमरीकी सफ़ीर माइक हकाबी के घर के बाहर जंग के खिलाफ मुजाहरा किया। ट्रंप से नेतन्याहू की हिमायत खत्म करने का मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने जो प्ले कार्ड और साइन बोर्ड्स उठा रखे थे उन पर सदर ट्रंप के लिए लिखा था, दोबारा बेवकूफ़ ना बने। एक बोर्ड पर ट्रंप से कहा गया कि नेतन्याहू ने आपको गजा और ईरान पर बेवकूफ़ बनाया है। मीडिया से गुफ्तगू में इसराइली कौमी सलामती काउंसिल के साबिक नायब सरबरा ने कहा कि ट्रंप गलत घोड़े पर शर्त लगा रहे हैं। 11 साला यारून ने कहा, नेतन्याहू को हमारे मुस्तकबिल की फिक्र नहीं, इसे सिर्फ अपना ख्याल है, वो बस इक़्तिदार में रहना चाहता है। ईरानी वफ्द की पाकिस्तान आमद पर एक बार फिर मनाब स्कूल पर अमरीकी हमलों में शहीद 168 बच्चों से इजहार यकजहती का मुजाहरा। खुसूसी तैयारे पर #मनाब 168 वाज़ेह अंदाज में लिखा नजर आया। इससे कबल भी इस्लामाबाद आमद पर ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर गालिबाफ ने दौरान परवाज़ तैयारे के अंदर की तस्वीर शेयर की थी, जिसमें मनाब हमले में शहीद ईरानी बच्चों की तस्वीर रखी थी। सोमालिया के करीब कज़ाकों की जानिब से बहरी ऑयल टैंकर पर कब्जा ताहाल बरकरार। ऑनर 25 नामी जहाज़ के हमले में 11 पाकिस्तानी भी शामिल हैं। शिपिंग ज़राए के मुताबिक जहाज़ पर 21 अप्रैल को कज़ाकों ने हमला किया। वफाकी वज़ीर बराए बहरी उमूर जुनैद अनवार चौधरी ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ारत बहरी उमूर की वज़ारत ख़ारजा से फौरी सफारती राबतों की दरख्वास्त। पाकिस्तानी अमले की रिहाई के लिए सोमाली हुकूमत से राबते की कोशिशें जारी। पाकिस्तान LNG बोर्ड ने स्पॉट मार्केट से एक LNG कार को खरीदने की मंजूरी दे दी। ज़राए PLL के मुताबिक 27 से 30 अप्रैल की सप्लाई के लिए $18.88 फी MMBTU की बोली मंजूर की गई। यकम ता 7 मई और 8 ता 14 मई की LNG सप्लाई की बोलियों की मंजूरी नहीं दी गई। LNG सप्लाई के लिए 3 बिड्स आई थी। PSL बहुत देख लिया घर में, अब आ जाओ मैदान में। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से लाहौर के शहरियों को 3 मई को लीग का फैसला कुन मार्का स्टेडियम में देखने की इजाज़त मिल गई। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने सोशल मीडिया के जरिए ये खुशखबरी पहुंचाई। लाहौरियों का कहना है कि इसी लम्हे का इंतजार था। स्टेडियम में जाएंगे, भरपूर अंदाज में टीमों को सपोर्ट करेंगे। जिस बंदे की दिहाड़ी 500 रुपया है या 700 रुपया, वो इतने में पेट्रोल किस तरह अफोर्ड करे? 100 रुपये बढ़ाते हैं, ठीक है, और 5 रुपये कम करते हैं। ये आवाम के लिए बहुत मुश्किल है। मेहरबानी करके पेट्रोल सस्ता किया जाए, आवाम को रिलीफ दिया जाए। पहले 150 के पेट्रोल में कहाँ से कहाँ घूम जाया जाता है, और 150 के पेट्रोल में वापसी भी नहीं आ सके जहाँ पे जाता है। तो 500 का डलवाते थे, एक हफ्ता चलाते थे, अभी 500 का चलाते हैं 2 दिन। पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, सवारी भी नहीं मिल रहा है, 1 घंटे से इधर ही खड़ा है। अवाम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से परेशान। महंगाई और किरायों में मजीद इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। हुकूमत से रिलीफ देने का मुतालबा। 26 रुपये 77 पैसे के इजाफे के बाद 1 लीटर पेट्रोल 393 रुपये 35 पैसे का हो गया। 1 लीटर डीजल 26 रुपये 77 पैसे के इजाफे के बाद 380 रुपये 19 पैसे का हो गया। मिट्टी का तेल 63 रुपये 60 पैसे फी लीटर सस्ता होने के बाद 365 रुपये 21 पैसे का हो गया। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक का कहना है कि खत्ते में कशीदगी के बाइस आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की एक्स रिफाइनरी लागत में कमी के बावजूद कीमतों में इजाफा किया। दस्तावेज के मुताबिक पेट्रोल और डीजल की कीमतें हुकूमती टैक्स और इनलैंड फ्रेट में इजाफे से बढ़ी। हाई स्पीड डीजल पर IFE मार्जिन में 30 रुपये 21 पैसे फी लीटर इजाफा हुआ और हाई स्पीड डीजल पर इनलैंड फ्रेट इक्वलाइजेशन मार्जिन बढ़कर 37 रुपये 75 पैसे फी लीटर हो गया। एक हफ्ते में पेट्रोल की एक्स रिफाइनरी कीमत में 3 रुपये 14 पैसे फी लीटर कमी हुई। डीजल की एक्स रिफाइनरी कीमत 3 रुपये 44 पैसे फी लीटर कम हुई। कमर्शियल तैयारों के फ्यूल की कीमत में 75 रुपये फी लीटर की कमी। एयरपोर्ट ज़राए के मुताबिक जेट फ्यूल की नई कीमत कम होकर 396 रुपये फी लीटर हो गई। 3 हफ्ते के दौरान जेट फ्यूल की कीमत 120 रुपये तक कम की जा चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा में CNG स्टेशन की बंदिश पर मुशीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम का वफाकी वज़ीर अली परवेज़ मलिक को टेलीफोन। मुज़म्मिल असलम का कहना है कि वफाकी वज़ीर अली परवेज़ ने सूबे को गैस फराहमी की यकीन दहानी कराई है। ज़राए के मुताबिक KPK को मज़ीद गैस फराहमी पर पीर को NCMC इजलास में बात हो सकती है।
अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। एक बयान में कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा मुतवसत और गरीब तबके को तोड़ कर रख देगा, सनतों और कारोबार को बर्बाद करेगा। पंजाब से 10 लाख जानवर और गोश्त कंपनियां 3 लाख मवेशियों का गोश्त बरामद करेंगी। हुकूमत पंजाब और चीनी कंपनी समेत 7 इदारों से मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत। चीनी कंपनी पंजाब में बॉयलर यूनिट लगाएगी, जिससे बॉयल्ड मीट एक्सपोर्ट के लिए तैयार किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास में पंजाब की हर तहसील में स्टेट ऑफ द आर्ट वेटरनरी अस्पताल कायम करने का फैसला। मरियम नवाज का देही खवातीन को मुफ्त मवेशी देने का कोटा डबल करने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, माजी में लाइफ स्टॉक जैसे अहम शोबे को नज़रअंदाज किया जाना अफसोसनाक है। लाइफ स्टॉक फार्म्स मुआशी खुद इन्हिसारी का जरिया है। पाकिस्तान ग्लोबल आउटसोर्सिंग टैलेंट इंडेक्स में 16वें नंबर पर आ गया। इंडेक्स रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान टेक इंडस्ट्री में सालाना बुनियादों पर 20% की शरह से तरक्की कर रहा है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो तो पाकिस्तान 16वें से 11वें नंबर पर आ सकता है। इंडेक्स रिपोर्ट पर रद्द अमल में वज़ीर IT शिजा फातिमा ने कहा, पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी और आउटसोर्सिंग का आलमी मरकज़ बनाने की कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तान को आलमी टेक हब बनाना वज़ारत IT का हदफ है। फाइबराइजेशन प्लान पर भी तेज़ी से काम जारी है। 3 नई सबमरीन केबल से इंटरनेट कनेक्टिविटी में इजाफा होगा। बलूचिस्तान के इलाके ढाढर में सिक्योरिटी फोर्सेज ने फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया। जवाबी कार्रवाई में फितनतुल हिंदुस्तान के मुताबिक दहशतगर्द हलाक हुए। मुआविन बराए दाखिला बाबर यूसुफजई के मुताबिक हमले में एक बहादुर जवान ने जाम शहादत नोश किया। इलाके में क्लियरेंस और सर्च ऑपरेशन जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ढाढर में हमला नाकाम बनाने पर पुलिस और CTT को खिराज तहसीन। कराची में मंकी पॉक्स का एक और केस सामने आ गया। महकमा सेहत की तस्दीक। हुकाम के मुताबिक कराची में मजमूई तौर पर 8 अफराद मंकी पॉक्स का शिकार हुए। सिंध भर में अब तक मंकी पॉक्स के 33 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। खैरपुर में मंकी पॉक्स के सबसे ज्यादा 22 केसेस सामने आए। रावलपिंडी के बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल की बेसमेंट में दिहाइयों से पानी के रसाव से मुतालिक जियो न्यूज़ की खबर पर एक्शन। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर लाहौर से खुसूसी टीम बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल पहुंच गई। OPD के बेसमेंट से पानी निकालने का काम शुरू। बिल्डिंग रिसर्च और CNW की टीमें भी बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल पहुंच गई। खुसूसी आलात के जरिए पानी के रसाव की तहकीक और मुस्तकिल हल के लिए सर्वे भी जारी। जियो न्यूज़ 2 रोज़ कबल बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल के बेसमेंट में पानी के रसाव और इमारत की खस्ताहाली का मसला सामने लाया था। होशियार, ऑनलाइन लुटेरों से बच कर रहें। ना अकाउंट होल्डर को पता चला, ना बैंक को, और अकाउंट से रकम गायब। कोयटा का शहरी डिजिटल फ्रॉड के बायस 40 लाख रुपए से महरूम हो गया। तहकीकात के लिए मुतल्लिका बैंक, स्टेट बैंक, वफाकी मोहतसिब और साइबर क्राइम्स को दरखास्तें जमा करा दी। मुतासरा शहरी नसीर खान का कहना है कि अकाउंट में तकरीबन 40 लाख रुपए थे। ATM से रकम निकालने गया तो बैलेंस जीरो था। बैंक से रब्ता किया तो पता चला कि डिजिटल फ्रॉड के जरिए ये रकम निकाल ली गई। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मलेरिया से मुतालिक आगाही का दिन मनाया जा रहा है। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में 7 करोड़ 30 लाख अफराद मलेरिया के हाई रिस्क पर हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि मलेरिया खतरनाक मगर काबिल इलाज मरज़ है। खात्मे के लिए यकसू होना होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि मलेरिया सिर्फ बुखार नहीं, गफलत बरतें तो जानलेवा भी है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुक्टी ने कहा, मलेरिया के खात्मे के लिए इज्तिमाई कोशिशें नागुज़ीर हैं। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट के यहाँ बच्चे की पैदाइश मुतवक्के है। छुट्टियों पर चली गई। मीडिया के साथ आखिरी ब्रीफिंग में बताया कि वो कुछ छुट्टियों के बाद दोबारा मीडिया नुमाइंदों से मिलेंगी। उनकी गैर मौजूदगी में उनकी टीम सहाफ़ियों को मुतल्लिका बयानात से आगाह करती रहेगी, लेकिन वो जानती हैं कि आप तमाम सहाफ़ियों के पास सदर डोनाल्ड ट्रंप का ज़ाती नंबर भी मौजूद है। ईरान में आवाम की जानिब से हुकूमत और मुसल्लह अफवाज के हक़ में मुज़ाहरे जारी। तेहरान के इनक़लाब स्क्वायर पर हज़ारों ख़वातीन और मर्दों ने सुप्रीम लीडर, हुकूमत और फ़ौज के हक़ में नारे लगाए।
ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की ईरानी अवाम से बिजली के इस्तेमाल में एहतियात की अपील। नीम सरकारी ईरानी न्यूज़ एजेंसी महर न्यूज़ के मुताबिक मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि दुश्मन ने ईरान का घेराव किया हुआ है, वो बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले कर रहा है ताकि आवाम परेशान हो। उन्होंने कहा कि हमें तवानाई के इस्तेमाल को कंट्रोल करना चाहिए। घरों में जहाँ 10 बल्ब जलते हैं वहाँ 2 से काम लिया जाए। इसमें क्या मसला है? मकबूजा मगरबी किनारे और गजा के कुछ इलाकों में बल्दियाती इंतखाबात का आगाज़। खबर एजेंसी के मुताबिक गजा की पट्टी में सिर्फ देर अल बलाह म्यूनसिपलिटी में बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं। गजा की पट्टी के दीगर इलाकों में इंतखाबात मुलतवी किए गए हैं। 2006 के बाद गजा में किसी भी नौइयत की ये पहली वोटिंग है। तबाहाल गजा के इलाके देर अल बलाह में शादी की इज्तिमाई तकरीब। 300 जोड़े शादी के बंधन में बंध गए। तकरीब में नौबेहाता जोड़ों के अहलखाना और मकामी कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अमरीकी फ़ज़ाइया के दर्जनों तैयारे मशरिक़ वस्ता में मुसलसल सामान पहुँचा रहे हैं। रूसी मीडिया के मुताबिक अमरीकी एयरफोर्स के तैयारे बगैर किसी ताअत्तुल के मशरिक़ वस्ता ममालिक आ रहे हैं। पाकिस्तानी साइंसदान डॉक्टर नौशीन जैदी के लिए बैनुल-अक़वामी एजाज़। तरक्की पजीर ममालिक के नुमाया साइंसदानों के लिए जर्मनी का जॉर्ज फ्रॉस्टर रिसर्च अवार्ड हासिल करने वाली पहली पाकिस्तानी बन गई। पंजाब यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर डॉक्टर नौशीन जैदी पानी के मयार की जांच के बड़े मनसूबे की सरबराही और बच्चों में ग़िज़ाई कमी के मसले के हल के लिए काम कर रही हैं। और अदाकारा सिद्रा नियाज़ी को जेल जाने का शौक क्यों था? कौन सी ऐसी शख्सियत है जिससे ना मिलने का उन्हें आज भी अफसोस है? और ये कि वो टीवी स्क्रीन पर क्यों नहीं आना चाहती थी? मिलिए अदाकारा सिद्रा नियाज़ी से प्रोग्राम हंसना बनाए में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।